नैनो यूरिया, जैसे पहले भी आप लोगों से हमारी वार्ता हुई है, एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो हमारे जैसे कन्वेंशनल यूरिया है 30 से 35% उसकी उपयोगिता रहती है। इसकी 85 से लेकर 90% तक उपयोगिता है। कैसे इसकी 85 से 90% तक है? क्योंकि पौधे के अंदर जो सेल्स हैं, जो स्टोमेटा है, उसके अंदर खाली जगह है, उस खाली जगह में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि इसका जो कण है वो नैनो, जो हमारा परंपरागत यूरिया है उसके एक कण के बराबर लगभग 5500 नैनो कण है। तो छोटे कण होने के कारण ये उसके स्टोमेटा में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से वो उसको मिलता रहता है। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी सबसे ज़्यादा पौधे को अपने जीवन में ज़रूरत पड़ती है। 1.5% नाइट्रोजन की पूरे लाइफ में उसको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, भोजन बनाने की क्रिया करना और अच्छी क्वालिटी का हमें उत्पाद देना, वो सब इसके नाइट्रोजन के कार्य हैं। तो इसको, इस टेक्नोलॉजी को लेके आई है। अगस्त 2021 से इसको किसानों के बीच में लाना शुरू किया। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने 1,75,00,000 बोतल अब तक किसानों तक पहुँचाई हैं। हरियाणा के संक्षेप में परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो 15,50,000 बोतल हमने अब तक किसानों को दे दी है, और आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 22-23, उसमें 53 लाख बोतल हरियाणा के किसानों को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। ना केवल नैनो नाइट्रोजन, अब ये इफ़को संस्था नैनो DAP पे भी काम कर रही है। पिछले 2 फसली सीजन से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार किसानों के खेतों पे और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं यूनिवर्सिटी के, ICR के, उन पे इसके लगातार ट्रायल जारी हो रहे हैं, और जो भी इसके परिणाम होंगे, जैसे ट्रायल वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इसको दर्ज करा के, और नैनो जो DAP है किसानों को, वो भी आपकी संस्था इसको उपलब्ध कराएगी। अच्छा, किस तरह की इफ़को के द्वारा और गतिविधियाँ जो हरियाणा में चलाई जा रही हैं खासतौर पर किसानों को? इसके लिए हम जैसे किसान गोष्ठियाँ करते हैं, 500-700 किसानों को इकट्ठा करके, जो हमारे पैक्स हैं, जो हमारा सहकारिता का तंत्र है, उसके हमारे जितने साथी हैं उनको साल में 2 बार हम प्रशिक्षण देते हैं, एक खरीफ का, एक रबी का, और उन पैक्स सतर पे भी और पैक्स से हट के भी जितने गांव हैं वहाँ भी हम किसानों की मीटिंग करते हैं, किसानों को समझाते हैं कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ किसान के खेत पे इसके प्रदर्शन क्षेत्र लगा के भी जागरूकता लाने का हम काम करते हैं। अगर कोस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल यूरिया से सस्ता है या महंगा है उससे? देखिए, ट्रेडिशनल जो यूरिया है हमारा, जो आज की तारीख में हम इम्पोर्टेड यूरिया ला रहे हैं, मैं जितनी हिंदुस्तान के अंदर लगभग 350 लाख टन यूरिया की खपत है पूरे साल में, और जो उत्पादन है हमारा वो 250 लाख टन का उत्पादन है पूरे साल का, सभी कंपनियों का मिला के। तो लगभग 100 लाख टन, 1 करोड़ टन यूरिया हम हर साल दूसरे देशों से आयात करते हैं, और उसमें 4 या 5 कंट्री हैं जिनसे हम आयात करते हैं। जो यूरिया आयात हो रहा है वो लगभग 3800 रुपये का थैला आज की तारीख में हमें पड़ रहा है। 266 रुपये 50 पैसे किसान से दिए जाते हैं, जो बाकी का अंतर है लगभग 3500 रुपये, वो भारत सरकार को सब्सिडी के रूप में वहन करना पड़ता है। जो नैनो तरल यूरिया है वो उसका 10% कम है जो किसान भुगतान करता है, 266 रुपये 50 पैसे। अगर हम पूरा रेट लगा लें तो उसका केवल इसकी कीमत 9%, 9.5% पड़ेगी। अच्छा, जो शॉर्टेज होती रहती है यूरिया की लेकर पीछे भी हुई थी, क्या उसको भी पूरी कर सकता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 नैनो की बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। इसके अंदर में, जैसे मैंने बताया, इसकी जो उपलब्धता रहती है हमारी फसल को 85 से लेकर 90% तक रहती है, जबकि परंपरागत जो यूरिया है वो 30 से लेकर 35% तक ही हमारी फसल को मिलता है। बाकी का जो अंश है उसका, वो ज़मीन को प्रदूषित करता है, ज़मीन के नीचे पानी को प्रदूषित करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। उसके साथ साथ जो ज़मीन की गुणवत्ता है उसको भी प्रभावित करता है ये जो हमारा ट्रेडिशनल यूरिया है। हमारा जो किसान है वो जितनी भी सिफारिश की गई मात्रा है उससे कई गुना तक ज़्यादा जो नाइट्रोजन की मात्रा को वो इस्तेमाल किसान कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ हरियाणा में ही आप सप्लाई कर रहे हैं या पूरे देश में? नहीं, ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान में। हमने लगभग 3.5 लाख बोतल श्रीलंका में एक्सपोर्ट भी की हैं। बहुत से कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ हमारा MOU हुआ है, उन कंट्रीज़ को भी हम ये देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में केवल इफ़को के पास ही है, नैनो तरल यूरिया बनाने की टेक्नोलॉजी। तो दूसरे देश भी उत्सुक हैं इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए और बड़े बनाए रेडीमेड मटेरियल को लेने के लिए। कैसा हो सकता है ट्रेडिशनल यूरिया को रिप्लेस कर देगा ये चीज़? आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देगा। इसकी जो सिफारिश की जाती है इस्तेमाल की, वो स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। जब फसल 25 से 35 दिन की हो जाए
और हमें लगे कि पूरा ढकाव ज़मीन का फसल ने कर लिया, उस अवस्था में इसका स्प्रे किया जाता है। जो पहली डोज है, अगर मैं गेहूं की बात करूं, 21 दिन बाद 20 दिन बाद गेहूं में पहली नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है, तो वो हमें उसी परंपरागत यूरिया से देनी पड़ेगी जो ट्रेडिशनल यूरिया हमारा है। उसके बाद जितनी भी आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो उसको रिप्लेस कर देते हैं। लागत के हिसाब से एक बोतल कितने एरिया में यूज़ हो सकती है? जितने यूरिया, एक मोटी सी मैं बात को बताऊं, हम सिफारिश करते हैं कि एक बार आपने जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है उसको इस किसान ने इस्तेमाल कर दिया, 2 स्प्रे इसके करें। लेकिन कई किसान क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो रिकमेंडेड डोज है उससे 4-4, 5-5 गुना इस्तेमाल यूरिया किसान कर रहा है। तो वो अगर किसान को संतुष्टि नहीं है तो जब यूरिया का उसको करे तब 1 बोतल का उसका स्प्रे उसको करें। और मैं तो कहूँगा कि इसके साथ मिला के अगर सागरिका की भी बोतल का अगर मिला के स्प्रे कर देता है तो बहुत ही लाभदायक, न केवल किसान के लिए, ज़मीन के लिए लाभदायक है, वातावरण के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है कि 17 किस्म की खुराक हैं जो फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए चाहिए। 3 खुराक ऐसी हैं जो वातावरण से किसान को मिलती है, फसल को मिलती है। 14 किस्म की खुराक किसी न किसी रूप में, चाहे वो रासायनिक खाद के जरिए है, चाहे धरती पानी से या ज़मीन से फसल को लेनी पड़ती है। इसमें 11 किस्म की खुराक है, 100% जैविक है, और साथ के साथ जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो भी इसके अंदर है। तो इसका दोनों का अगर हम मिला के छिड़काव करेंगे तो 2 ही स्प्रे सफिशिएंट हैं किसी भी फसल में पहला यूरिया देने के बाद। इस एक बोतल की क्या कीमत है? ये 240 रुपये मैंने बताया। कितने ml है? या ये 500 ml, आधा लीटर। ठीक। किसानों को असल में पता नहीं होता, हाँ। तो उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया है? किसानों को जागरूक करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे हरियाणा में 19 हमारे साथी फील्ड ऑफिसर हैं जो बेसिकली BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर और PhD भी हमारे साथी हैं। वो लगातार किसानों के संपर्क में, किसान सभाएं, किसान गोष्ठी, किसान दिवस, सहकारिता कार्यकर्ता प्रशिक्षण और उसी की कड़ी में ये आज का प्रोग्राम था वो हम करते हैं। उसके साथ साथ हमने 10 ऐसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रखे हुए हैं जो जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो गाँव में जाएँ, किसानों को इकट्ठा करें और इसके बारे में विस्तार से समझाएं। उसके साथ साथ जो कृषि साहित्य है, एग्रीकल्चर लिटरेचर है, वो सफिशिएंट मात्रा में किसान को मिले। और उसके साथ साथ हमने जो ना 19 पब्लिसिटी वाहन, प्रचार प्रसार गाड़ियाँ वो पूरे हरियाणा में चला रखी हैं जो गांव दर गांव जाती हैं, किसानों को उसके बारे में पूरा विस्तार से समझाती हैं। और ट्रायल लगा के भी किसान को बताया जाता है कि भाई एक तरीके से आप ये अपने तरीके से खेती करिए, एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है उसमें यूरिया को नैनो से रिप्लेस करके आप खेती करिए। और उसका फिर जो अंतर है वो आप समझिए कि इसके अंदर क्या अंतर है। 8 से लेके 12% तक पैदावार बढ़ाने का जो है ना ये कैपेसिटी रखी है। हमारे बीच में सहकारिता के हमारे AR साहिबान बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, ये सभी AR साहिबान हैं। इनका बहुत तगड़ा रोल है क्योंकि जितना भी हमारा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है उस कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर का सीधा जुड़ाव किसान के साथ है। हर किसान उस कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, हर किसान उस कोऑपरेटिव का किसी न किसी कोऑपरेटिव का सदस्य है। तो इन अधिकारीगण का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, सहयोग है। हफ्ते 10 दिन में एक पैक्स होती है 8-10 गांवों के ऊपर जो इनमें खाद बीज मिलता है, यूरिया मिलता है। वहाँ पे एक हम प्रोग्राम करते हैं, यहाँ कुलदीप जी हैं, इनको साथ लेके जाते हैं, ये किसानों को समझाते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले समय अच्छा रहेगा। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ओंकार जी ने बड़ा उनके साथ सहयोग करते हुए ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है। और इसका मेन उद्देश्य है कि पैक्स लेवल जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस पैक्स लेवल पे जहाँ पे सारे फार्मर्स उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि हमारे मार्फत उन लोगों को ये बात समझाई जा सके कि नैनो यूरिया का उपयोग जो हम रूटीन में जो यूरिया यूज़ कर रहे हैं उसके निस्बत ज़्यादा लाभकारी ये है। जैसा कि ओंकार जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 एकड़ में अगर हम ये बोतल एक 500 ml की बोतल का यूज़ करेंगे, वो एक कट्टा यूज़ कर रहे हैं हम, उसके निस्बत ये ज़्यादा यूज़फुल है, 8% ज़्यादा यील्ड ये देगा। तो सीधा सा तात्पर्य है कि डिफरेंट सेमिनार्स के माध्यम से, इफ्को के सहयोग से हम पैक्सों में सेमिनार करवाएं और डायरेक्ट किसानों को ये चीज़ समझाई जाए कि भाई जो आप रूटीन में जो यूरिया यूज़ कर रहे हो और 3 गुना 4 गुना जो यूरिया यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअल में ज़मीन को ख़राब कर रहा है। बट जो इसमें आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगी, तो ऑर्गेनिक ये सागरिका है, ये ऑर्गेनिक टोटली ऑर्गेनिक है।
तो इसका इस्तेमाल करते हुए किसानों को ये समझाया जा रहा है कि आप इस तरह का प्रयोग कीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम यूरिया के जो मिसयूज़ हैं उनसे भी बच सकें, क्योंकि 50% जो है यूरिया का कम यूज़ होगा अगर हम नैनो यूरिया यूज़ करते हैं। तो पैक्सों के माध्यम से, जहाँ किसान मेंबर्स हैं सारे के सारे, हम एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं इफ़को के माध्यम से, ताकि लोगों को, किसानों को विशेष रूप से जागरूक किया जा सके कि वो धीरे धीरे यूरिया का प्रयोग जो कि 50% लेस हो जाएगा नैनो यूरिया के माध्यम से, उससे जो है जो हमारी ज़मीन है जो लगातार एक तरह से रासायनिक पदार्थों से जो है डैमेज भी होती जा रही है, इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो आने वाले टाइम में सागरिका का मिक्स यूज़ करके हम एक जैविक खेती की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हम किसान को दे सिर्फ ये कट्टे की बजाय तो अपने आप में यूज करेगा आने वाले टाइम धीरे धीरे। और आप इफको कंपनी है जो अदर कंपनी है जो बनाती है वो भी यही बनाएंगी तो अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे देखो लोगों को जागरूक किया जाए, बात जागरूकता की आ रही है, माइंडसेट चेंज करना। माइंडसेट पेटेंट आपके पास है अभी जो दूसरी कंपनी जो एक्चुअली ये क्या बनाती है है कि हम ये चाह रहे हैं कि भी खेती भी बची रहे, जमीन भी बची रहे और किसान का प्रोडक्शन भी सही होता रहे, दोनों विकल्पों में अभी चलने पड़ेंगे। एक बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है कि एकदम से जो यील्ड है उसमें भी असर ना आए, अब क्योंकि किसानों का माइंडसेट है कि अभी तो यूरिया से हटना नहीं चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ आप तक कट्टा दे रहे हो, कट्टे की जगह जब आप यही देंगे तो यूज यही करेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कट्टा यूज करना ही पड़ेगा ना जब जमीन नीचे 100% एकदम आप चेंज नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 10%, 15%, 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है। किसान जो करके देख लेता है, आप उसको दूसरे तरीके से कैसे समझाने का प्रयास करो, नहीं समझेगा किसान। और तो किसान अगर कंपनी है इफको को छोड़ के तो वो भी इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी मैंने बताया ना ये टेक्नोलॉजी केवल इफको के पास है। इफको ने, सुनो मेरी पूरी बात सुने आप, इफको ने भारत सरकार के आग्रह पे दो जो सरकारी कंपनी है RCF और NFL, उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी दी है। अभी सरकार न केवल नैनो यूरिया पे, नैनो DAP पे और नैनो जिंक, नैनो मैग्नीशियम, नैनो बोरॉन, जितने भी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इनपुट आएंगे वो सारे नैनो टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होंगे। इसका फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला तो वैज्ञानिक बताएगा जो कंसर्न है जिसने बनाया है। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट रेट पे ये दिया जाए या फ्री में कुछ इसके ट्रायल दिए जाए? अभी मैंने बताया कि 11,000 लोकेशन पे 94 फसलों पे 4 फसली सीजन में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल लगाए और 7.5 लाख बोतल किसानों को पूरे हिंदुस्तान में फ्री यूज करने के लिए दी। और वो 3 साल का प्रोसेस लगा। 3 साल के प्रोसेस के बाद जो डाटा आए यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र के ICRI के, उस डाटा को लेके जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है जिसके तहत ये फर्टिलाइजर का बिजनेस होता है, उसमें उस फर्टिलाइजर FCO ने में दर्ज करने की FAI ने हमें परमिशन दी है। चलो